हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे HTML में कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स को कैसे डिफाइन किया जाता है और कमेंट का रियल लाइफ में क्या यूज है, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो पहली पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है कि जो HTML में कमेंट्स आप लगाओगे वो डिस्प्ले नहीं होंगे। मतलब आप इसके जैसे राइट क्लिक करके लिप सर्वर से ओपन करोगे तो वहाँ पे कोई डिस्प्ले आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। तो डिस्प्ले नहीं होते हैं। अगर ये डिस्प्ले नहीं होते हैं तो हम लोग इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, अपने सोर्स कोड के अंदर आप डॉक्यूमेंटेशन लगा सकते हो कि हमने कोई काम किस लिए किया था। रियल लाइफ एग्जांपल से याद बताऊं कि अगर मान लीजिए मैंने कोई वेबसाइट बनाई और 10 साल बाद मैं वापस आता हूं अपनी साइट पे और मुझको कोई चीज़ यहाँ पर चेंज करनी है, तो मुझको कैसे याद रहेगा कि मैंने कौन सी चीज़ किस लिए यहाँ पे लिखी थी। तो अगर मैंने वहाँ पे कमेंट किया होगा, ठीक है ना, कि मैंने ये कोड जो है इस काम के लिए लिखा था, ये वाला कोड मेरा ये काम कर रहा है, तो मैं आसानी से चीज़ों को रेंडर कर पाऊंगा और बाद में उसको चेंजेस और अपडेशन आराम से कर पाऊंगा। तो किसी भी सोर्स कोड के अंदर अगर यहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो अच्छे से, तो उसी के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, यहाँ पर कमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि HTML के अंदर कमेंट्स कैसे लगाए जाते हैं। चल 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 चल। तो अगर मान लीजिए हम HTML के अंदर कोई भी चीज़ कमेंट में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या लगाओगे, लेस देन आपको लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे और 2 बार आपको हाइफन लगाना होता है। उसके बीच में आप जो कुछ लिखोगे उसको हम लोग कमेंट बोलेंगे और कमेंट जो एंड होता है आपका कुछ ऐसा दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाता हूँ अपने बॉडी में, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अब ध्यान से देखिए हमारा BS कोड भी क्या कर रहा है, इसको आराम से यहाँ पर डिटेक्ट कर पा रहा है कि हमारे पास क्या है, एक कमेंट है। और इसका अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो राइट क्लिक कर लो, ओपन विद लिप सर्वर। अगर आप ये BS कोड के अंदर आप काम कर रहे हो तो देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन हाँ, एक काम कर सकते हो, अगर आप राइट क्लिक करते हो, यहाँ पे व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करते हो, तो आप यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो लिखा है राइट योर कमेंट। ये जो हमारा कमेंट है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इससे बात से पता चल रहा है। अच्छा, हमारे कोड के अंदर आप ध्यान से देखो तो ये स्क्रिप्ट वगैरह लगा हुआ है, ये बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये तो हमने अपने सोर्स कोड के अंदर नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो अगर मुझको ये जानना है यार, पता करना है कि ये सब अलग अलग क्या लिखा हुआ है, तो क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर कमेंट पढ़ सकते हो। तो लिप सर्वर से हमारा यहाँ पर जो पेज रिलोड हो रहा है, ठीक है ना, तो उससे यहाँ पे बताया गया कोड इंजेक्टेड बाय लिप सर्वर। तो ये कमेंट पढ़ के हमको पता चल रहा है कि ये जो नीचे का आपका कोड है वो आपका क्या है, हमारे पास लिप सर्वर ने यहाँ पर इंजेक्ट किया हुआ है। तो अगर मुझको ये चीज़ नहीं पता होती, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे परेशान हो जाता, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, कमेंट डाल दिया। तो कमेंट से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आसान होती हैं, ठीक है ना। तो आप कमेंट्स का इस्तेमाल इसलिए यहाँ पर करते हो। तो मैंने यहाँ पे तो आपको बताया कि कमेंट्स अगर आपको लगाना है तो आप इस तरह से यहाँ पे लगा सकते हो और यहाँ पर इसको एंड कर सकते हो। बीच में जो कुछ लिखा जाएगा वो आपका कमेंट रहेगा और कमेंट आपका यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होता है। तो ध्यान से देख लिए, कुछ यहाँ पे दिखाई आपको नहीं देने वाला है। तो अगली चीज़ ये भी याद रखना कि जो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं तो यहाँ पे एस्केलेशन मार्क लगाते हैं, लेकिन जब इसको एंड करते हैं तो यहाँ पर एस्केलेशन मार्क आप नहीं लगाओगे। अगली चीज़ बात करते हैं कि हम लोग अपनी साइट के अंदर या सोर्स कोड के अंदर कमेंट को कैसे ऐड करेंगे। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, जैसे मैंने दिस इज कमेंट और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है ना। तो मैं इसके नीचे क्या कर सकता हूँ, एक पैराग्राफ लगा सकता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे पैराग्राफ लगाता हूँ, देखिए मेरा पैराग्राफ यहाँ पे शो हो जाएगा, लेकिन हमारा कमेंट्स यहाँ पर शो नहीं होता है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब मान लीजिए मुझको क्या करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बाद लिखनी है, कभी बाद में आके लिखनी है, ठीक है ना। आज अभी नहीं लिखनी है, अभी मूड नहीं है, अभी मैं नहीं लिखूंगा, अब मैं बाद में आऊँगा कभी लिखूंगा। मैंने यहाँ पे कमेंट में डाल दिया, रिमेंबर टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन हेयर। तो जब भी मैं वापस आऊँगा तो मुझको याद आ जाएगा ये देख के, यार अच्छा इसके नीचे मुझको कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करनी है, ऐसे हमको इसको नहीं छोड़ना है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको कमेंट को नहीं डालूंगा तो आपको पता है कि मैं बाद में आऊँगा तो मुझको याद भी नहीं रहेगा कि इसके नीचे कोई इन्फॉर्मेशन और डालनी है या नहीं डालनी है। तो बस कमेंट का इस्तेमाल इसी सब काम के लिए यहाँ पर किया जाता है, ठीक है ना। अगली चीज़ कभी कभी क्या होती है, टेस्टिंग पर्पज से इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर तीन ही चीज़ें यहाँ पे लेके आता हूँ। दिस इज अ पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया है, दो पैराग्राफ हो गए हैं। अब मान लीजिए एक और पैराग्राफ मैं यहाँ से लेके जाता हूँ, ये मेरे पास एक और पैराग्राफ आ गया। अभी आप ध्यान से देखिए, हमारे पास एक पैराग्राफ है, उसके बाद पैराग्राफ 2 है, उसके बाद क्या लिखा है, दिस इज अनदर पैराग्राफ। तो हमारे पास कितना के कितने पैराग्राफ दिखाई दे रहे हैं, 3 पैराग्राफ। तो इसका आउटपुट आप ध्यान से देखिए तो हमारे पास 3 पैराग्राफ दिखाई दे रहे हैं। अब मैं वहाँ पर चाहता हूँ कि तीनों पैराग्राफ में, ठीक है ना, कोई भी एक पैराग्राफ अभी हाइड करना चाहता हूँ, मैं अभी नहीं देखना चाहता हूँ। तो आप एक काम करोगे, पूरा इसको डिलीट करोगे और डिलीट करने के बाद फिर से आपको टाइपिंग वगैरह करना पड़ेगा। तो जो कंटेंट अभी क्या करना है, आपको हाइड करना है ना, तो उसको क्या करना है, आपको कमेंट लगा देना है। तो कमेंट कैसे लगाओगे,
इसको मैं यहाँ पर करता हूँ, मैं आपको बता दूं, अगर आप VS कोड के अंदर हैं या सबलाइम के अंदर हैं तो कंट्रोल के साथ अगर फॉरवर्ड आप स्लैश दबाते हो तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, कमेंट। तो देखो दिस इज अनदर पैराग्राफ, क्या हो गया हमारा, कमेंट बन चुका है। और कमेंट बन चुका है तो ये आपको दिखाई नहीं देगा। अब मान लीजिए इसको भी मुझको कमेंट करना है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश आप दबाओ, ये भी आपकी कमेंट बन गई। तो देखो मैंने दोनों पैराग्राफ को यहाँ पर हाइड कर दिया। तो जब भी कोई कंटेंट आपको हाइड करना है, नहीं देखना है, या इसकी वजह से नहीं देखना है, या कोई चीज़ आपको क्या करना है, चेंजेस करने की, पहला देखें दूसरा न देखें, दूसरा देखें तीसरा न देखें, ऐसे बहुत सारी रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको कमेंट भी कर देते हैं ताकि आपका कंटेंट क्या हो जाए, हमारा हाइड हो जाए। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम लोग कमेंट का यहाँ पर किस लिए यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो मैं भी आपसे आशा करता हूँ यार आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताया करें यार कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, ठीक है ना, या कोई आपके सुझाव हैं, सजेशन है तो प्लीज़ यार नीचे टाइप करके ज़रूर बताया करो। कमेंट से सारी चीज़ें क्या होती है, कम्युनिकेशन होता है कि क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो ये थे हमारे HTML के अंदर कमेंट्स कैसे लगाए जाते हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है ना। अब बाद में कोई चीज़ अनकमेंट करनी पड़ती है तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर जैसे अनदर पैराग्राफ, इसको अनकमेंट करना है तो कंट्रोल के साथ वापस क्या करूँगा, मैं फॉरवर्ड स्लैश दबाऊंगा तो ये अनकमेंट हो जाएगा। अब मुझको ये दिखने लगेगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर इसको हाइड किया है, इसको यहाँ पर क्या किया है, हाइड किया है, ठीक है ना। ये मेरा दोनों पैराग्राफ अभी शो ऑफ है। तो जिसको देखना है उसको आप एज इट इज़ रखिए, जिसको आपको हाइड करना है, हाइड करके देखना है तो उसको आप कमेंट कर सकते हो। तो बेसिकली बस कमेंट का इतना सा रोल होता है कि कोई चीज़ आपको टेस्टिंग पर्पज से करनी है, या कोई चीज़ आपको याद के लिए लिखनी है कि भाई ये चीज़ मैं बाद में करूँगा, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या कर सकते हो, आप अपने सोर्स के अंदर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए आप क्या कर सकते हो, कमेंट्स लगा सकते हो। तो कमेंट्स जितने भी होंगे वो हमारे यहाँ पर बॉडी पे डिस्प्ले नहीं होते हैं, ठीक है ना। बस इनका इस्तेमाल किस लिए करते हो, डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इस चैनल पे ऐसे बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं, बहुत एडवांस लेवल के आने वाले हैं, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सुझाव है तो प्लीज़ मुझको कमेंट में ज़रूर टाइप करें। मैंने आज कमेंट पढ़ा है तो कमेंट में ज़रूर आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।